हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं अनुपमा सीरियल की कहानी के बारे में, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि अग्नि परीक्षा अनुपमा को देनी पड़ रही है। लेकिन अब अनुपमा के सर से पानी चढ़ चुका है। अनुपमा ने यहाँ पर अब ये अग्नि परीक्षा देने से मना कर दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि वो अब तो भाई यहाँ पर नहीं रहने वाली है। लेकिन उससे पहले शो में आज और कल क्या क्या और ड्रामा होगा और अनुपमा के जाने के बाद क्या होगी शो की कहानी, चलिए चलते हैं और जानेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में, जहां एक ही पल में सब कुछ अब बदल जाने वाला है, जो शो की पूरी कहानी को ही एक नए सिरे से आप लोगों की तरफ लेकर जाएगा। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा की कहानी काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। शो में आप सभी देख पा रहे होंगे कि कैसे अनुपमा अपने आप को यहाँ पर स्टैब्लिश करने पर लगी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके घर के कुछ समझदार लोग उन्हें ही डाउन करने पर उतारू हो चुके हैं। वनराज को है अनुपमा के लौटने का इंतजार, ताकि उनसे वो ले सके हर चीज का जवाब। और अपने टाइम पे उन्होंने जो किया है वो लगता है सारा कुछ भूल चुके हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत अनुज से होती है, जो अनुपमा से शाह को ये बताने के लिए कहता है कि घर जो है जहाँ पर वो रुके हैं वो हाईवे के पास है। अनुपमा बताने वाली ही होगी कि तभी फोन जो है वो डेड हो जाएगा। अनुज कहता है कि कोई कनेक्शन नहीं है। वो अनुपमा को टेंशन ना लेने के लिए कहता है, क्योंकि सास को पता चल गया है कि वो दोनों ठीक है। अनुपमा अनुज को टेंशन ना लेने के लिए कहती है, क्योंकि बापूजी ने जीके को बता ही दिया होगा कि आप भी ठीक है। वो कहती है कि कॉलेज के बच्चे अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने उनकी मदद की है। अनुज अनुपमा से एग्री करता है। आगे कॉलेज के स्टूडेंट जो हैं अनुपमा और अनुज का डांस वीडियो देखते हैं और उन्हें कूल कहते हैं। वहाँ एक लड़का अनुपमा और अनुज को बदलने के लिए कहता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स के कपड़े यहाँ पर हैं। कॉलेज के स्टूडेंट अनुपमा और अनुज के आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करते हैं कि ये दोनों जहां बिजनेस पार्टनर भी हैं, लाइफ पार्टनर भी हैं। जी हाँ, इन्होंने यहाँ पे अनुज अनुपमा को लाइफ पार्टनर मान लिया है। गलत फहमी हो गई है इन लोगों को। बापूजी सास को सोने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जीके को भी इंफॉर्मेशन दे दी है और अगर अनुपमा वापस फोन करती है तो वो अपडेट करेगा। पाखी कहती है कि मौसम खराब है और ऐसा लगता है कि अनुपमा कल ही लौट पाएगी। वनराज लीला को सोने के लिए कहता है। लीला वनराज से कहती है क्या वो सो पाएगा। वो आगे कहती है कि अनुज अनुपमा को एक साथ रात बिताना वह संभल नहीं सकती। तो वहीं वनराज ये सुनकर स्टंड रह गया है। कॉलेज के स्टूडेंट सोचते हैं कि अनुपमा और अनुज कपल है। बाद में वहाँ की लड़की अनुज से कहती है कि वो अंकल के बजाय डूड दिखता है। अनुज अनुपमा को खोजता है और देखता है कि अनुपमा सूट पहनकर आई हैं और उन्हें देखकर वो उसी में खो जाता है। वो अपने कॉलेज के दिनों को याद करता है और खुश हो जाता है। अनुपमा ने डांस किया और बच्चे उनके साथ खुश होते हैं। वहाँ एक कॉलेज के लड़के ने एक लड़की को प्रपोज भी किया। अनुज को कॉलेज के दिनों में अनुपमा को प्रपोज ना करने का अफसोस दिखाई देता है। आगे अनुज भी बाद में अनुपमा के साथ डांस करता है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। अनुपमा लड़कों से अनुज को कमरे में ले जाने के लिए कहती है और इस बीच वो इसके लिए काढ़ा तैयार करेगी। वहाँ वनराज सोचता है कि अनुपमा और अनुज दोस्त हैं, फिर भी उनके एक साथ रात बिताने की सोच नहीं सकता। वो बापूजी का मोबाइल देखता है और नंबर पर फोन वापस करने का फैसला करता है। अनुपमा अनुज की देखभाल करती है। अनुज अनुपमा को प्रपोज करने वाला होता है लेकिन सो जाता है। वनराज ने नंबर पर कॉल बैक किया। लड़के का फोन आता है और कहता है कि अनुज की तबीयत ठीक नहीं है।
अनुपमा उसके साथ है। वनराज कहता है कि उसने जो कहा वो सुनने में नहीं आ रहा है। लड़का बताता है कि अनुपमा और अनुज कमरे में आराम कर रही हैं। वनराज ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है। अनुज जाग जाता है और अनुपमा को देखकर यहाँ पर फिर से उसी में खो जाता है। सुबह उठता है और यहाँ पर अनुपमा का चेहरा देखकर वो काफी खुश हो जाता है। वो अनुपमा को उसकी टेक केयर करने के लिए थैंक यू कहता है। अनुज अनुपमा से पूछता है कि क्या उसने नींद में कोई यहाँ पर गलती तो नहीं की। अनुपमा कहती है नहीं। अनुज और अनुपमा लौटने का फैसला करते हैं। काव्या वनराज को अनुपमा के खिलाफ भड़काती है तो वहीं दूसरी तरफ वनराज गुस्से में अनुपमा का अपने पुराने अंदाज में इंतजार करता है। जी हाँ, कुर्सी खींचकर दरवाजे पर ही बैठ जाता है। ऐसे में अब आप सभी कल जो देखेंगे वो काफी शानदार होने वाला है। वनराज ने अनुपमा पर अनुज के साथ रात बिताने का इल्जाम लगाया। अनुपमा गुस्से में आ जाती है और यहाँ पर उसे वो काफी कुछ कह जाती है। जी हाँ, वो कहती है कि अग्नि परीक्षा सीता ने दी थी राम के कहने पर, लेकिन रावण के कहने पर वो ये सब नहीं करेगी। अनुज और अनुपमा की डेट नाइट का वीडियो होगा वायरल, तबाह होगा शाह परिवार। जी हाँ, आप सभी अब देखने वाले हैं कैसे शो में एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे बढ़ेंगी और इसी के साथ शो में आप सभी देखने वाले हैं एक और नया ड्रामा शुरू होगा और वो नया ड्रामा नई कहानी को लेकर जाएगा, जहां पर आप सभी देखेंगे कि अब अनुपमा ये सारी बातें कहेंगे। अनुपमा की इस बात को सुनकर लीला भी चिल्ला पड़ेंगी और कहेंगी अनुपमा, लेकिन अनुपमा यहाँ पर लीला के मुंह पर ही अपने हाथ को लगा देंगी। ऐसे में सभी हैरान हैं, लेकिन आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। एक औरत जितना सह सकती है उतना सहती है और यहाँ पर आप अपने घरों में भी अक्सर देख ही पाते होंगे कि कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे औरतों को सहनी ही पड़ जाती हैं। लेकिन अनुपमा ने इस बार सहने की बजाय चुप्पी तोड़ने का और वनराज जैसे आदमी को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि कई बार नहीं बोलने पर भी आप पर ज़्यादा अत्याचार होता है। सहने वाला भी अपराधी होता है। ऐसे में अपराधी ना बनकर अपनी ज़िंदगी खुलकर जीने का फैसला लिया है अनुपमा ने। और अनुपमा अब यहाँ पर खुले आसमान में जीने वाली हैं, देविका के घर जाने वाली हैं, क्योंकि वो अपने मायके में जाकर मायके वालों पर कीचड़ नहीं उछालना चाहती। और ऐसे में देविका जो कि अकेली रहती हैं, ऐसे में अनुपमा अब उनके साथ जाकर शिफ्ट हो जाएंगी। क्या अनुपमा का यूं अकेले घर छोड़कर बाहर रहना इतना आसान रहेगा ये सफ़र, या यहाँ पर भी कई अड़ंगे लगाएंगे वनराज शाह, वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।